हेलो फ्रेंड, तुम्हारा यूट्यूब चैनल पर आज जाने की आगामी मैं 2025 नंबर 18 चौदह पर 25 एक एकल सूत्र के बराबर है। तो प्रश्न होता है वाई बटा तो मैंने क्या रहा माइनस दूसरा का 10% -10 प्लस माइनस एक से जगह 25 गुणा -10 फिर बटा कितना हो गया 100 काट देंगे 25 25 चौक का 100 दो से काटेंगे 2 दूना 4 2 5 10 कितना हो गया 25 10 कितना हो गया -35 कितना हो गया ये -5 गुणा प्लस तो बाद देंगे 5 में 2 से 2 दूना 4 2 5 तो 2.5 हो गया इसको हटाएंगे कितना होगा 32.5। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बदलेंगे कर दिया 0.27 विभार धन 0.39 विभार धन 3 जिसको 27 इसके बाद जिसपे जितना बार होगा उतना 9 2 बार 9 प्लस 39 उसके बाद फिर 2 बार 9 प्लस 3 जोड़ देंगे 27 39 कितना हो गया 66/99 उसके बाद कितना हो गया प्लस 3 काट देंगे काटेंगे 11 से 11 छक्का 66 11 9 99 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 त्रिक का 9 कितना आ गया 2/3 प्लस 3 कितना हो गया 3 त्रिक का 9 तो 11/3 इसको लिख सकते हैं कितना 3 त्रिक का 9 2 3 सही 3/2 ऑप्शन नंबर कौन सही है? आप 3 सही 2/3 ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा? 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा? मान लो पहली संख्या 11 प्लस डाट प्लस अंतिम संख्या कितनी हो गई 132 इन दोनों का योग बटे 2 इन दोनों का योग बटे 2 होगा 11 प्लस 132/2 कितना हो गया 143/2 से बाद में 2 7 14 2 1 9 2 5 कितना हो गया 71.5। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 यदि x y के बीच कर्णपाती है तथा x बराबर 5 होने पर y बराबर 7 है तो y बराबर 90 होने पर x का मान कितना होगा? इसका फार्मूला होता है कितना x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1। इसमें मान लो x1 कितने बराबर कितना दिया है 5 y1 कितना हो गया 7 x2 बराबर ज्ञात करना है तो y2 बराबर कितना दिया है 90 मान रख देंगे। अब x1 कितना दिया है 5 x2 कितना ज्ञात करना है बराबर कितना y2 कितना दिया है 90 y1 कितना दिया है 7 काट देंगे 5 से काटेंगे 5 का 5 18 5 90 इसका मान कितना आ गया 18x2 बराबर 7 x2 बराबर कितना आ गया 7/18। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 44,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 8,800 की कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा 1,100 था तो अंशु ने कितना निवेश किया? दिया कितना ईसा और कितना दिया है अंशु। ईसा कितना हिस्सा 1,100 कुल कितना लाभ हुआ था 8,800 और अंशु कितना बचा 8,800 में से 1,100 घटाएंगे कितना होगा 7,700 काट देंगे 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म 11 का नहीं 11 11 खते 77 दोनों का कितना दिया है 11 7 कितना हो गया 18 11 एक और 7 कितना हो गया 8 8 का वैल्यू कितना दिया है 44,000 भाग दे देंगे 8 1 9 8 8 5 40 8 5 40 कितना हो गया एक का वैल्यू कितना हो गया 5500। पूछा किसका है? पूछा है अंशु ने कितना निवेश किया। अंशु कितना है 7 का वैल्यू 7 गुणा 5500 पूरा कर देंगे 2 जीरो 7 5 35 7 5 35 3 कितना हो गया 38 38,500। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 यदि एलसीएम 27 n बराबर 54 और एचसीएफ 27 n बराबर 9 है तो n
का मान कितना होगा, दिया कितना है एलसीएम 27 कामा एन बराबर कितना दिया है 54, और ये सी एफ दिया कितना, एस सी एफ दिया है 27 कामा एन बराबर कितना दिया है 9। अगर हम कौन सी संख्या भरे कि इसमें 54 कामन हो, 54 एलसीएम निकले और एस सी एफ कितना 9। अगर इसमें 18 भर दें तो 27 और 18 का एलसीएम कितना 54 हो गया। अगर इवन की जगह कितना भर दें 18 भर दें, 27 और 18 का एलसीएम कितना होगा 9। एच सी एफ कितना भरेंगे 18 एन बराबर क्या भरेंगे 18। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है और व्यास 168 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। इसका जब करेंगे सॉल्यूशन तो कितना आएगा, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ कितना दिया है 5544, अगर ब्याज दिया 168, 102 से भाग कितना आएगा 2 8 16, उसके बाद 2 चौका 8 84 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर पाई का मान कितना 22/7 गुड़ा आर कितना हो गया 84 गुड़ा एल ज्ञात करेंगे, भाग देंगे कितना आएगा 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 5 55 0, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे 2 से 25 बार में 252 हो गया। इसके बाद काटेंगे 12 से 12 से 84, इस पर काटेंगे 12 दूना 24, 12 का नंबर 12, 7 से काटेंगे 7 का नंबर 7, 7 3 का 21, एल बराबर कितना आ गया 3 गुड़ा 7 बराबर कितना आ गया एल बराबर 21, एल बराबर आ गया 21। अब पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है एल बराबर 21 हो गया और आर बराबर कितना हो गया 84। संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 84, एल का मान कितना है 21 प्लस 84। इसको काट देंगे, 7 से काटेंगे 7 का नंबर 7, 7 दूना 14, 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24 से कितना हो गया 25, 254, 12 दूना 24 2 26 264 का गुड़ा कितना 105 गुड़ा करेंगे इसको कितना आएगा 27,720। ऑप्शन नंबर कौन सही है 27,720। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 27,720, ऑप्शन नंबर डी सही है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, दिया गया है कि 42 घाते 0.66 बराबर x, 42 पे घाते 0.65 बराबर y और x पे घाते z बराबर y पे घाते 4 है, तो z का निकटतम मान कितना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिया है x पे घाते z बराबर कितना दिया है y पे घाते 4, x पे घाते x का मान कितना दिया है 42 की पावर 0.66 z बराबर y का मान कितना दिया है 42 की पावर 0.65 पर गुणा 4 इसमें कर देंगे, 4 पे घात दिया पहले से। इसका सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आधार बराबर हो तो आधार को नहीं लिखेंगे, कितना होगा 0.66 z बराबर पूरा करेंगे 4 5 20, 4 से 24 25 हो गया, 2 अंक दशमलव हो गया, कितना हो गया 2.50। इसका सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा, इसको जब बराबर करेंगे सॉल्यूशन कितना आएगा 66 z बराबर कितना आएगा 250, भाग में कितना आएगा 66 का नाम 66 ये कितना होगा 198 यानी 3.94। ऑप्शन नंबर जेड बराबर होगा कितना 3.94। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा, दिया 2 पे पावर 3 गुणा कोष्टक में -9 पे घाती 0 गुणा 3 पे पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 2 पे पावर 3 का मान 8 गुणा अगर किसी संख्या पे 0 उसका मान हमेशा 1 आता है गुणा 3 पे पावर 3 कितना हो गया 27 गुणा करेंगे 8 गुणा 27 कितना होगा 8 7 56, 8 16 5 कितना हो गया 21 216। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10,
एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 16% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कीजिए। दिया 35% का वैल्यू कितना होता है? 35% का वैल्यू होता है 5 7 35, 5 दूना 10 यानी 7/20। प्रतिशत कितना? 16%। 16% का वैल्यू कितना होता है? 4/25। कह रहा है वह कि अगर 20 रुपए का खरीद रहा है तो 7 रुपये मुनाफा बेच रहा है, यानी 27 पे बेच रहा है। अगर वह कह रहा है कम उपयोग कर रहा है, यानी वह 25 का दे रहा है तो कितना 4 कम, यानी कितना हो रहा है? 21 पे दे रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? सॉल्व करने पर गुणा करेंगे कितना आएगा? काटेंगे 3 7 21, 3 9 27, 5 चौका 20, 5 पचे 25, कितना होगा? 7 चौका 28, 5 9 पचे कितना हो गया? 45। 28 से कितना ज्यादा है? 45। 17 किस पे? 28 पे गुणा 100% निकालना है। 17 17 करें 17, 28 से काटेंगे पहले, 28 से 2 से काटेंगे कितना? 14 बार में। 2 से काटेंगे 50 बार में। इसके बाद कितना आएगा? 17 पचे 85, यानी कितना आएगा? 85 100। 17 पचे 85, 850 भागा 14। 14 से काटेंगे 14 छक 84, यानी कितना आएगा? 14 छक 84 आ गया। बचा कितना? 1 हो गया 10। इसके बाद कितना? 0 लगाएंगे 0.100 हो गया। 94 यानी 60.7, यानी कितना हो गया? 61। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। निकटतम पूछा है क्वेश्चन नंबर 11। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 112 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। 112 में से 20 घटाएंगे इतना होगा। 112 में से 20 घटाएंगे इतना होगा 92 बचेगा। लंबाई कितनी है? 2 ट्रेन है, 2l बराबर कितना हो गया? 92। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कितना? 5/18 गुणे समय कितना दिया है? 45 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 से काटेंगे 15 बार में। 3 से काटेंगे 3 9 6, 3 5 15। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 चौका 8, 2 छक्का 12। इसको काटेंगे 2 सेकंड 2, 1 दूना 46 हो गया। तेरा बराबर कितना आ गया? 23 गुणा 5 पचे 25, कितना आ गया? 25 या 75, 25 दूने 50, 50 7 कितना हो गया? 50 7 कितना हो गया? 57, 575। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12। 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है? लिया कितना है? 40 का 80%, 40 का कितना? 80% बराबर किसके है? 25 के 4/5 से कितना अधिक है? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 चौका 32 बराबर 5 से करना 5, 5 पचे 25, 5 चौक कितना हो गया? 20। कितना अधिक है? 12 अधिक है। किस पे? 20 पे गुणे 12 अधिक है। परसेंट नहीं पूछा है, 12 अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा? इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2। a का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2। 4 चौका 16 माइनस 2 कितना हो गया? 4 चौका 16 में से 2 गया कितना होगा? 14। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अगर एक क्यूब में पूछता तो इसका मान कितना होता? ए क्यूब माइनस 3a। ए का मान 4 चौका 16 चौका 64 माइनस कितना हो गया? 4 तियां 12। 64 में से 12 घटाएंगे कितना होगा? 2। इसको 6 में से गया 52, 52 होगा। ऑप्शन नंबर अगर पूछता इसका मान एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछता तब यही होता है 52। क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 114 और 19 है। यदि उनमें से एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्या है? फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
एलसीएम कितना दिया है 114, पूरे एचसीएफ कितना दिया है 19, और पहली संख्या कितनी है 57, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसको काट देंगे, 19 से काटेंगे 19 3 57, 3 से काटे 3 3, 3 3 का 9, 3 8 24, 116 कितना आ गया 38। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। सड़कें एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? दिया है अवनमन कोण दिया है, यानी एक ऊंचाई है, इधर भी अवनमन कोण बन रहा है, इधर भी अवनमन कोण बन रहा है। एक कितना बन रहा है 30 अंश और एक कितना 45 अंश, 45 अंश बन रहा है। ऊंचाई कितनी दिया है? या सड़कों के बीच की दूरी कितना दिया है 10 मीटर। सड़कों के बीच की दूरी यानी यही है 10 मीटर। इसका फार्मूला होता है tan 30 का मान होता है, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, लगाएंगे tan 30 का मान, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 10, आधार कितना है x, tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर 10 x, x बराबर कितना आ गया 10/3। तो दूसरा लगाएंगे tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान होता है tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार 10 बटे, और tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर 10/y। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया y बराबर 10, पूछा है मान, इसका मान रखेंगे कितना होगा, करीब 3 का 10 पूरे 1.732, कितना आएगा 17.32, प्लस 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, जोड़ेंगे कितना 17 10 27.32। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,945 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।